हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल करेंगे। जितने भी सेट हैं उसके सारे क्वेश्चन करेंगे। सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं। आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। मैंने एपी करा दिया, ट्रिग्नोमेट्री करा दिया है, अब करा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल। देखेंगे पीवाईक्यू सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए सारे क्वेश्चन करेंगे मैथ के। देखते हैं एरिया रिलेटेड सर्किल से सीबीएसई 2020 सीबीएसई 2020 के क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे इन द गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 60 डिग्री। पाई की वैल्यू दे रखा है 22/7 दे रखा है। ये एक फिगर है जिसमें एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ये हमारा 60 डिग्री है। ओके, ये 60 डिग्री। रेडियस दे रखा है, ये आर की वैल्यू दे रखा है 10.5 दे रखा है सेंटीमीटर, तो ये भी 10.5 होगा सेंटीमीटर। ओके, इसका पेरीमीटर निकालना, इस सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है। चलिए करते हैं। फिगर में मेंशन करेंगे, ये ए लिख दीजिए, ये बी और ये ओ। थीटा की वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। आर की वैल्यू दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको अगर यहाँ से मिला लेते हैं और यहाँ पे मेंशन कर दीजिए पी। ओके, देखिए आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। इस सेक्टर का क्या फाइंड आउट करना, पेरीमीटर। इस देखेंगे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। इस फिगर से इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना। ये पता है, ये पता। अगर आपको ये आर्क पता चल जाए तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो लिखेंगे आर्क क्या है, आप लिख सकते हैं ए पी बी लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए ए पी बी। तो आप फार्मूला लिखेंगे आर्क का, थीटा अपान 360 टू 2 पाई आर करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखा है अपान 360 टू पाई की वैल्यू 22/7 दे रखा है। आर की वैल्यू दे रखा है 10.5 दे रखा है। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। अब देखेंगे इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया। 3 को 3 1 जा 3, 10.5 को कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, पॉइंट लगाएंगे और 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर 7 से कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, पॉइंट लगा के 0.5। अब देखेंगे 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 2 जा 10, 11, पॉइंट लगा देंगे तो ये आपका 11 सेंटीमीटर आर्क आ गया। ओके, अब लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो देखेंगे आर्क लिखेंगे 11 लिख देंगे, प्लस रेडियस ऐड करेंगे तो 10.5 प्लस 10.5, भाई यहाँ से पूरा यहाँ तक 10.5, तो ऐड कर लीजिए, 5 5 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 20 30 32 आ जाएगा। ओके, 32 सेंटीमीटर ये सेक्टर का पेरीमीटर है। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो आपका आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर। हुज सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री। ओके, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखा। ये सीबीएसई 2020 में पूछा गया है, सीबीएसई 2020 में। देखिए, एक सर्किल बनाइए, ये सर्किल बना लिया। अब ये कहना चाह रहा सेक्टर बनाना है, तो ये सेंटर है, मान लीजिए ये इसका सेक्टर हो गया, और एंगल दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। देखेंगे आर की वैल्यू दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एंगल दे रखा है 30। तो ये आपका इस सेक्टर का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, लिखेंगे ऑफ अ सर्किल, लिखेंगे थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है अपान 360, पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14, आर की वैल्यू दे रखा है 6 इंटू 6 लिखेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। अब देखेंगे 6 कैंसिल करेंगे, ये 36 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 3 इंटू 3.14 देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 कैरी है तो 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9, पॉइंट 2 नंबर के बाद है तो 9.42 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह क्वेश्चन सीबीएसई 2021 में पूछा गया है। अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ आर्क ऑफ अ सर्किल सस्पेंडिंग एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट इट्स सेंटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। आर फाइंड आउट करना है। देखेंगे कोई वायर है, ये कोई वायर है, दे रखे हैं 22 सेंटीमीटर का वायर है, इसको इन्होंने बेंड करके, ये बेंड कर रहे हैं, एक आर्क बना दिया, ये बेंड किया और ये बताना चाह रहे हैं इनटू फॉर्म आर्क। देखिए यहाँ बोला आर्क बना दिया गया किसी सर्किल का, तो ये सर्किल बना दे रहे हैं, सर्किल एक, ठीक है, ये बना लेंगे। ओके, ये 60 डिग्री एंगल दे रखा, 60 डिग्री एंगल आर आपसे फाइंड आउट कराना चाह रहा है। ओके, ये वैल्यू आपका पता है, ये वैल्यू पता है हमारा क्या है, 22 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए करते हैं। आपका आर्क दे रखा है, कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर लिखेंगे। थीटा की वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। आर आपसे फाइंड आउट कराना चाह रहा है, तो आप जानते हैं, लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्किल। तो दे रखा है इक्वल टू, लिखेंगे थीटा अपान 360 2 पाई आर। जब आपको एरिया निकालना हो, अगर इसका एरिया निकालना तो थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा। जब आपको आर्क निकालना है तो आर्क का मतलब यह हमारा कोई डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या ना सरकमफेरेंस का फार्मूला लगा दीजिएगा, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, आसानी से निकल जाएगा। तो आर्क दे रखा है 22, लिखेंगे 22
22, थीटा की वैल्यू 60/360, 2 पाई की वैल्यू दे रखा है 22/7 दे रखा है, आपसे आर की वैल्यू पूछा है। देखेंगे, सॉल्व करते हैं। देखेंगे ये 22 1 जा 22, तो ये कैंसिल हो गया। आप इसको ले जाके यहाँ डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हैं, सीधे भी कैंसिल कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 हो गया और 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब देखेंगे 1 अपान बचा r/3 से 1 जा 21, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही रेडियस फाइंड आउट करना चाह रहा था, हो गया, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, CBSE 2020 का क्वेश्चन देखेंगे। CBSE 2020 का, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4 सेंटीमीटर। यह सेक्टर का पेरीमीटर दे रखा है 16.4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया निकालना है आपको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप एक सर्किल बनाइए, ये सर्किल बना लिया, ये सेंटर है और ये सेक्टर बना लिया। ये सेक्टर का इन्होंने दे रखा है पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर आप दे रखा है, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, ये दे रखा है 16.4 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस दे रखा है आपका 5.2 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, इसका पूरे का पेरीमीटर दे रखा है, ये जितना मैंने ये कलर कर रहे हैं इसका पेरीमीटर दे रखा है, यही तो सेक्टर है। अगर इसका एंगल पता चल जाए, हमको थीटा पता चल जाए तो एरिया निकाल लेंगे। थीटा नहीं दे रखा है तो आपको थीटा फाइंड आउट करना है। आर की वैल्यू दे रखा है आपका 5.2 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर से निकाल देंगे। क्या निकाल लेंगे, थीटा निकालेंगे। चलिए लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल, तो आप लिख लेंगे ऑफ अ सर्किल, लिख देते हैं ऑफ अ सर्किल। तो आप जानते हैं क्या है, बताया गया थीटा अपान 360। पेरीमीटर अगर सेक्टर ऑफ सर्किल का होता तो हम क्या लिखते, आर का अपान सेक्टर ये लिखते, क्या लिखते भाई 2 पाई आर लिखते। लेकिन ये पेरीमीटर पूछा है तो रेडियस भी ऐड करेंगे 2r, ये रेडियस हो गया। ओके, आर्क के लिए हम क्या लिखते हैं, लेंथ निकालना है तो थीटा अपान 360 2 पाई आर, लेकिन पेरीमीटर में ये भी तो ऐड होगा तो r प्लस आर क्या हो जाएगा 2r लिख दिया। देखेंगे अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे पेरीमीटर दे रखा है 16.4 इक्वल टू थीटा अपान 360 और यहाँ पे देखेंगे 2 पाई आर की वैल्यू दे रखा है 5.2 सॉरी, ओके, और प्लस का 2 इंटू 5.2 रखेंगे। यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको मल्टीप्लाई करके इधर सब्ट्रैक्ट करिए तो लिखेंगे 16.4, ये हो जाएगा 5 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 5 जा 10 आ जाएगा, ये होगा 10.4 हो गया। 10.4 इक्वल टू
ये लिखेंगे, इसको कट मत करिएगा, 360 और यहाँ चल रहा है 2 पाई इंटू 5/5.2 लिखेंगे, 2 पाई 5.2 लिखेंगे। ओके, ये सब्ट्रैक्ट करिए, देखेंगे 16.4 को 10.4 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ बचा आपका 6 बचा, इक्वल टू, अब देखेंगे थीटा की वैल्यू यहीं पे रहने देते हैं और 360 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर। भाई ये 360 इधर मल्टीप्लाई करेगा और 2 पाई का यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, इसका भी डिवाइड करेंगे, 2 पाई इंटू 5.2, ये थीटा की वैल्यू आ गई। ओके, आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अब जो मैं बता रहा हूँ उसको करेंगे। एरिया आप लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का आप जानते हैं क्या फार्मूला होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मैंने बताया पाई आर स्क्वायर होगा। ओके, वैल्यू पुट करिए, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 360 इंटू 6 अपान 2 पाई इंटू 5.2 और नीचे चल रहा है ऑलरेडी 360 चल रहा है। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 रख देंगे, मत रखिए, पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई रखेंगे। आर की वैल्यू 5.2 का होल स्क्वायर है, चलेंगे देखेंगे, यहाँ से 360 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 2 से इसको 6 कैंसिल कर दीजिए, 3 आ जाएगा। 5.2 यहाँ पे है, 5.2 यहाँ पे, तो 1 कैंसिल कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 3 इंटू 5.2 आ जाएगा। ओके, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो 15.6 आ जाएगा। यही हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये एरिया निकल गया 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीबीएसई 2020 का, सीबीएसई 2020 में पूछा गया है। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी रेडियस दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट। आपको निकालना है 35 मिनट में जो भी सेक्टर बनता है उसका एरिया निकालना है। चलिए करके दिखाते हैं। आप एक सर्किल बनाएंगे, ये कोई क्लॉक है, आप जानते हैं यहाँ 12 होगा, यहाँ 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और यहाँ पे 7 लिख सकते हैं आप। ओके, तो ये देखिए मिनट वाली सुई यहाँ से चली, ठीक है, यहाँ से चली आपका मिनट वाली सुई यहाँ पे पहुँची है। ओके, 35 मिनट, तो ये इतना एंगल कितना होगा। अगर ये एंगल फाइंड आउट हो जाए, रेडियस दे रखा है आपका रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर। अगर एंगल पता चल जाए तो आप एरिया निकाल सकते हो। तो ये एक सेक्टर बना, ठीक है, इसका एरिया आप निकाल सकते हो। ओके, चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे, आप लिखेंगे भाई ये पूरा एक साइकिल अगर करेगा तो 360 डिग्री कवर करेगा। एक मतलब 60 मिनट में कितना डिग्री का कवर कर रहा है, 360। तो लिखेंगे आप एंगल सबटेंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने डिग्री कवर कर रहा है, तो आप जानते हैं 360 लिखेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे।
ओके, तो आपको पता चल जाएगा वह 1 मिनट में कितने डिग्री कवर करेगा, 6 डिग्री। भाई 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। मिनट की बात किया गया है तो इसीलिए 60 से डिवाइड कर देंगे। भाई आप जानते हैं पूरा 60 मिनट कवर करेगा तभी तो 1 आवर्स होगा। तो 360 को कवर करने में उसे 60 मिनट लग रहा है, तो 1 मिनट कवर करने में कितना लगेगा, तो हमने निकाला 6 डिग्री। तो बोल रहा है एंगल सस्पेंडेड इन 35 मिनट में कितना कवर करेगा, तो आप 35 इंटू 6 करेंगे, 6 5 जा 30, 0 लिखेंगे और 6 3 जा 18 और 3 क्या हो जाएगा 21, यानी 210 डिग्री। कितना हो गया, 210 डिग्री हो गया। ये एंगल आपका आ गया 210 डिग्री। ओके, अब आप आसानी से निकाल सकते हैं एरिया। देखेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक। तो आप जानते हैं एरिया निकालना θ/360। आपसे बताएं जब भी एरिया निकालेंगे तो πr² से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करते हैं, 210/360, पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7 रख सकते हैं, 22/7, और r की वैल्यू दे रखा है, r की वैल्यू 12 इंटू 12 कर लेंगे। सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखेंगे 12 से कैंसिल कर लेते हैं, 12 से कैंसिल करते हैं, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 होता है, और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 होगा, और 3 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे 22 इंटू करेंगे 12 से, 22 इंटू 12, 12 2 जा 24 कैरी 2, और 12 2 जा 24 और इंटू कितना हो जाएगा 26, यानी 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सीबीएसई 2020 का, सीबीएसई 2020 का। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्लेग्राउंड है, उसका एरिया दे रखा है 22,000 यानी 22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग, उसको फिनिशिंग कराना है दिस ग्राउंड एट द रेट दे रखा है 50 रुपये पर मीटर। अब पर मीटर की बात हुआ है, यानी सरकमफेरेंस निकालना होगा, तो मीटर तभी तो उसी में आएगा। चलिए करके दिखाते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। देखेंगे ये कोई प्लेग्राउंड है सर्कुलर, ये रेडियस होगा इसका, एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड दे रखा है आपका 22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे आप, एरिया का फार्मूला लगा दीजिए। तो एरिया का फार्मूला आप जानते हैं πr² होता है, ये दे रखा है, इससे r आप निकाल दीजिए। जब आपका r पता चल जाए तो सरकमफेरेंस निकालेंगे। आइए देखते हैं, 22,176, r की वैल्यू निकालते हैं, r² इक्वल टू क्या हो जाएगा 22,176 इंटू, अब देखेंगे यहाँ पे 22/7 रखेंगे, पाई को यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 22/7, तो 22 इंटू क्या हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा। तो देखेंगे अब यहाँ पे स्क्वायर है यार, तो रूट भी निकाल सकते हैं। चलिए पहले कैंसिल करते हैं इसको, 11 से कैंसिल कर, 11 1 जा 11 2 जा 22 हो जाएगा, 11 2 जा 22, और यहाँ पे देखेंगे
11 2 जा 22 होगा। उसके बाद आ जाएगा आपका 0 लगाएंगे, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। उसके बाद 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 0, फिर 0, 2 8 जा 16 आ जाएगा। ओके, देखेंगे 1008 को 4 से डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करिए? 4 से डिवाइड करते हैं। 4 2 जा 8 हो जाएगा, बचेगा 2, 4 5 जा 20 या 4 2 जा 8 हो जाएगा। फिर 4 से करते हैं, 4 6 जा 24 हो जाएगा, 4 3 जा, ये देखेंगे। ये आप कर सकते हो 7 से करते हैं, 7 9 जा हो जाएगा। आइए अब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा। तो r इक्वल टू रूट में करेंगे तो 1000 को आप लिखेंगे, 1008 को कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 4 इंटू 7 इंटू एक 7 और है, 7 लिखते हैं, और यहाँ 9। तो देखेंगे r इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ 4 से 2 4 हैं तो एक 4 बाहर निकल आएगा, यहाँ पे 2 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 3 बाहर निकल आ जाएगा। बताइए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 28 4 7, ये 4 है भाई, 4 7 जा 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, कैरी 2, और 3 2 जा 6 7 8, 84 आ गया। r की वैल्यू आपका आ गया 84 सेंटीमीटर। ये मीटर में दे रखा है यहाँ पे, यानी 1 मीटर की कॉस्ट कितना दे रखा है? 50 रुपीज़ दे रखा है। तो अभी सरकमफेरेंस निकालेंगे, इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, तो ये आपका आ जाएगा, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.84 मीटर आ जाएगा। ओके, अब सरकमफेरेंस निकालिए। लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, तो आप जानते हो 2 पाई r होता है, तो 2/22/7, r की वैल्यू हमारे पास चल रहा है 0.84 आ रहा है। बताइए, अब इसको क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, एक पॉइंट लगाइए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 24 हो जाएगा। तो 44 इंटू 0.12 मीटर आ गया। ये हमारा सरकमफेरेंस। मल्टीप्लाई मत करिए अभी, ठीक है, कर भी सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर लीजिए। 12 4 जा 48 होता है तो 8 लिखेंगे, 12 4 जा 48, कैरी आ जा रहा है 4, 12 4 जा 48 एंड 52 आ जाएगा, 52 भी लिख लेते हैं। तो ये आपका आ गया 5.28 मीटर आ गया। ओके, अब लिखेंगे कॉस्ट, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग ग्राउंड। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग, तो 1 मीटर की कॉस्ट क्या दे रखा है? 50 रुपीज़। तो इतने मीटर की कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 इंटू 5.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हो 5 8 जा क्या हो जाएगा? 40, कैरी 4 आ जाएगा, और 5 2 जा क्या हो जाएगा? 10, 10 एंड 4 14 हो जाएगा, और कैरी 1 आ जाएगा। 5 5 जा 25 और 1 26 आ जाएगा, और ये 0 यहाँ लग जाएगा। पॉइंट 2 नंबर पे लगाना है तो ये लगा दिया। तो हमारा आंसर आ गया 264 रुपीज़ आ गया। क्या आ गया? 264 रुपीज़ ये आ गया। तो यही आंसर हो जाएगा।